न्यू हुंडई वेन्यू 2025। तो रिसेंटली जो फेसलिफ्ट वेन्यू को मिला एग्जैक्टली वही आपके सामने खड़ा है और ये है इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट HX5। कार का अब एक शोरूम प्राइस 7,90,000 रुपीज़ से शुरू होता है। जो वेरिएंट आप सामने देख रहे हैं HX5 पेट्रोल विद 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन, ये आपको कॉस्ट करता है 9,15,000 रुपीज़ एक शोरूम। वैल्यू फॉर मनी इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको वो हर फीचर मिलता है जो डे टू डे आपको अपने कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए चाहिए। तो एक एक करके आज हम इस वेरिएंट की सबसे पहले डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अब आप अगर फ्रंट में देखेंगे तो गाड़ी का जो लुक है वो थोड़ा सा और ज़्यादा मस्कुलर टाइप का आपको फील देता है। सामने रेडिएटर ग्रिल जो है वो डार्क क्रोम के साथ हो गई है, नीचे स्केट वगैरह आपको बेसिक सिल्वर फिनिश के साथ मिलती है। यहाँ प्रॉपर DRLs जो है वो आपको मिलते हैं और DRLs कुछ इस तरीके से, ये वाला पोर्शन जो है पूरा इस तरीके से यहाँ पर चलता है। प्रोजेक्टर के साथ आपको हेडलैम्प यहाँ पर दिया गया है, ऊपर नॉर्मल टर्न सिग्नल मिलते हैं। ये ग्लास इफेक्ट जरूर दिया गया है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये पोर्शन जो है इसका कनेक्टेड नहीं है, यानी ये जो पोर्शन है वो फिलहाल ग्लो नहीं करता। अब आप आइए जरा साइड प्रोफाइल की ओर। साइड में आप आएंगे तो सबसे पहली चीज आपकी नजर इन व्हील्स के ऊपर जाती है। 15 इंचेस के नॉर्मल स्टील व्हील है। ऊपर ये व्हील कवर्स जो है वो आपको जरूर मिलते हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन 195/65 R15 रहेगा। उसके बाद ORVMs, ये भी कंप्लीटली नए, देखो प्रॉपर नया डिजाइन है। LED टर्न सिग्नल आपको इसी के ऊपर मिल जाते हैं। और साइड प्रोफाइल से अगर आप चेक करोगे तो ये है न्यू वेन्यू की ओवरऑल प्रोफाइल। गाड़ी की जो लेंथ है वो 3995 mm की है। उसके बाद व्हील बेस गाड़ी का थोड़ा सा बड़ा है, 2520 mm का व्हील बेस है, जो कि अब आपको ये वेन्यू ऑफर करती है। बाकी गाड़ी के लुक कंप्लीटली नए हैं, मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर आप कैसे भी देखो गाड़ी आपको एक पूरी तरीके से फ्रेश फील देती है। हाँ, अब अगर आप इधर चेक करोगे तो यहाँ थोड़ा सा इस तरीके से आपको ये सिल्वर फिनिश दी गई है, वेन्यू यहाँ पर मेंशन किया गया है। और स्पेशली ये जो पोर्शन है मैट फिनिश के साथ, जो स्पॉइलर के साथ ऐसा मर्ज हो रहा है, इस वजह से कार को बहुत ज़्यादा स्पोर्टियर फील है। मतलब गाड़ी पीछे से और ज़्यादा सुंदर लग रही है पहले के कंपैरिजन में। तो ऊपर प्रॉपर स्पॉइलर, यहाँ आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है, डिफॉगर्स यहाँ पर मिलते हैं। अब ये वेन्यू का जो एम्बलम है ये ग्लास के अंदर जा चुका है। LED में आपको टेल लैंप्स मिलते हैं, हालांकि ये बीच वाला पोर्शन इस वेरिएंट में फिलहाल ग्लो नहीं करता। Hyundai का एम्बलम जो है वो आपको जरूर मिलेगा। कैमरा वो आ जाता है, यहाँ आपको देखोगे रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, टर्न सिग्नल और रिवर्स लैंप यहाँ पर रहेगा। प्रॉपर 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के अवेलेबल है और यहाँ पर आपको रिवर्स लैंप जो है वो नीचे इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो 375, पहले लगभग 300-350 लीटर का था, अब लगभग 375 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि आपको नई वेन्यू ऑफर करती है। ऊपर पूरी ट्रिम आपको यहाँ पर कवर्ड मिलती है और इधर अच्छा खासा ग्रैब हैंडल आपके पास है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इस वेरिएंट में फिलहाल पार्सल ट्रे नहीं आती। इस तरीके से हैंगर हुक्स वो जरूर मिलेंगे। अपोजिट साइड में यहाँ पर कोई आपको लैंप वगैरह फिलहाल ऑफर नहीं किया गया। अब नीचे चेक करोगे तो यहाँ आपको स्पेयर व्हील मिलता है, सेम साइज का है, नॉर्मल स्टील व्हील के साथ। बेसिक टूल किट वगैरह सब कुछ प्लेस्ड है। यहाँ पर आपको वार्निंग ट्रायंगल वगैरह वो सारी चीजें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं जरा हम इंटीरियर की। तो कैबिन में आप जैसे ही स्विच होते हैं, यहाँ क्या कुछ आपको मिलता है वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डोर आप चेक कर सकते हो, यहाँ सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है, कहीं भी सॉफ्ट टच का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन अलग अलग टेक्सचर जरूर है। ऊपर एक अलग टेक्सचर है, यहाँ पर एक अलग टेक्सचर है, जिस वजह से गाड़ी को आप बहुत प्रीमियम फील जो है वो आपको ये डोर से भी फील होती है। उसके बाद यहाँ बॉटल होल्डर है, पावर विंडो का बटन जिसके ऊपर प्रॉपर मार्किंग करी गई है, ये सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पर जरूर मिलती है और बढ़िया ग्रैब हैंडल वगैरह जो है वो मिलेगा। चाइल्ड सेफ्टी लॉक यानी प्रूफिंग लॉकिंग जो है वो आपको मिल जाती है। इस वेरिएंट में प्रॉपर आपको जो है फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ सीट आप चेक करो, हेडरेस्ट जो है आपको 2 मिलेंगे, दोनों आपको यहाँ पर फिक्स मिलते हैं। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जो है वो आपको जरूर दी गई है और ये पूरी बेंच फोल्डिंग सीट है, यानी जब आप अपनी सीट को फोल्ड करोगे पूरी सीट फोल्ड होती है। आइसोफिक्स सीट वगैरह के माउंट्स वगैरह वो आपको यहाँ पर जरूर मिलते हैं। रेयर में प्रॉपर AC वेंट्स हैं, 2 C टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स हैं। सीट में पीछे स्कूप जरूर दिया गया इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर कोई मैगजीन होल्डर वगैरह जो है वो फिलहाल आपको ऑफर नहीं किए जाते। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं, लैंप वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर हाइलोजन बेस मिलता है। कोट हुक यहाँ पर आपको प्रॉपर इस तरीके से मिलेगा। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो फिक्स रहेगी। 6 एयरबैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। आप चलते हैं जरा हम ड्राइवर साइड, यहाँ आपको क्या कुछ मिलता है वो सारी चीजें मैं आपको चेक कराता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर वो आपको मिलेगा, तो यहाँ से आपको चेक कराता हूँ। सबसे पहले अब यहाँ देखो, चारों पावर विंडो के कंट्रोल, गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक करने के लिए ORVM आप इस वेरिएंट में इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड प्रॉपर कर सकते हैं, ये सेफ्टी लॉक आएगा। स्पीकर की प्लेसमेंट नीचे, बढ़िया बॉटल होल्डर, यहाँ बढ़िया ग्रैब हैंडल जो है वो आपको मिलता है। कोई सेपरेट स्कफ प्लेट नहीं है, क्वालिटी वगैरह एकदम फाइन फील होती है। सेम चीज सीट्स के साथ भी है, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ, लेकिन कुशनिंग वगैरह वो काफी सही है। मैनुअल हाइट का वगैरह का एडजस्टमेंट मिलेगा। तीनों पैडल के पास बढ़िया स्पेस है और नीचे प्रॉपर फुट रेस्ट अवेलेबल है। इधर हेडलाइट लेवलर और ये ट्रैक्शन के लिए इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, ये वेंट्स वगैरह की पूरी शेप, यानी पूरा इंटीरियर आपको कंप्लीटली नया मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी देखोगे तो बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगता है। ये Hyundai का 4 डॉट लॉगो जैसे आपने आयोनिक 5 वगैरह में देखा है, कुछ उस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा। अब आप आओ
कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको जो है ना वो सिरोस की भी याद दिलाएंगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ नीचे देखो, ये जो पोर्शन है एक सी टाइप पोर्ट दिया गया, ये 12V का सॉकेट आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा और यहाँ पर अगेन अपने चार्जिंग वगैरह के लिए या फिर चार्जिंग और USB दोनों के लिए, जैसे आपने सिरोस में देखा था एग्जैक्टली वही चीज़। छोटा सा कभी स्पेस, फोन वॉलेट रखने के लिए प्रॉपर जगह यहाँ पर आपको मिलती है। ये कंट्रोल्स आपके हैं मल्टीमीडिया से रिलेटेड और प्लस आपके AC से रिलेटेड यानी क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड, और इस वेरिएंट में कोई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको नहीं दिया गया, मैनुअल रहेगा ये सारी चीज़ें। और ये सामने दोनों स्क्रीन जो है 12.3 इंचेस की हैं, दोनों कर्व्ड हैं और ऐसी स्क्रीन आपको इसके बेस वेरिएंट से मिलेगी। क्वालिटी जो है मटेरियल की वो बहुत ज़्यादा फाइन फील होती है। सेम चीज़ यहाँ पर ऐसा लगता है, मतलब इसको देखो तो ऐसा लगता है जैसे मार्बल है, लेकिन बहुत ही फाइन तरीके से इस प्लास्टिक के टेक्सचर के ऊपर इस तरीके से वेन्यू का बैज जो है, एम्बलम जो है वो आपको मिलता है। यहाँ अगेन बढ़िया आपके पास ट्रे अवेलेबल है, फिर ग्लोव बॉक्स आपको यहाँ पर मिलता है। इसमें कोई एल्यूमिनेशन या कूल्ड नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो गाड़ी की मैनुअल बस बेसिक फेस्टिक किट वगैरह वो सब चीज़ें रखकर आप इसे बढ़िया यूज़ कर पाओगे। इधर आपको प्रॉपर वाइपर के स्टॉक्स मिलते हैं। अपोजिट साइड में हेडलैम्प, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह नहीं दिए गए। स्टीयरिंग में अगर आप एडजस्टमेंट की बात करोगे तो टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो आपको मिलेगा। इधर आपको प्रॉपर मोड्स वगैरह, वॉइस कमांड, टेलीफोनिक कंट्रोल्स, वो सारी चीज़ें रहेंगी और क्लस्टर जो है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर पाओगे। देखो TPMS वगैरह आता है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ शो करेगा और ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है। देखो इधर फ्यूल की गेज दी गई है, अपोजिट साइड में कूलेंट की है, इधर आपको डिजिटल स्पीड और टैकोमीटर वगैरह वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये फिजिकल बटन्स भी एकदम बढ़िया काम करते हैं, उससे रिलेटेड भी कोई दिक्कत नहीं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर मिलता है। ये पार्किंग के लिए है, तो कैमरा की क्वालिटी भी आपको यहाँ से पता लग जाएगी, अच्छी क्वालिटी है जो एक्चुअल में आपको यहाँ पर मिल रही है। काफ़ी स्पेसेस, ये चाबी है कार की जो आपको मिल रही है लॉक अनलॉक के साथ, और साइड में आपको होल्ड करके बूट ऑपरेट करने का। इस चाबी में ज़्यादा वेट नहीं है, लेकिन देखने वगैरह में फील वगैरह जो है वो आपको ओके इस टाइप मिलती है। बढ़िया कप होल्डर्स हैं, साइड में आपको थोड़ा सा स्पेस जो है वो भी आपको मिलेगा। हाँ, आर्मरेस्ट नहीं है यहाँ पर जो मैं मिस कर रहा हूँ। पार्किंग ब्रेक जो कि अगेन आपको एक सैटिन फिनिश के साथ मिलता है। सनरूफ आता है तो वो छोटा वाला ही सनरूफ है, सिंगल पेन वो आपको मिलेगा। कर्टन आपको मैनुअली ही लगाना पड़ेगा। यहाँ लाइट्स वगैरह अगेन हाइलोजन में आपको मिलने वाली है। वाइजर्स की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फाइन है, तो उससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इशू जो है वो यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। चलिए एक बार हुड जो है वो यहाँ से हम अनलॉक करते हैं और अब बात करते हैं इस इंजन के बारे में। तो इंजन मोर और लेस क्या सेम ही है, 1.2 लीटर का कापा जो कि आपको मिलता है, 4 सिलेंडर पेट्रोल। वैसे आपको इसमें टर्बो और डीजल दोनों ऑप्शन मिलते हैं, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। लगभग 83 PS की पावर जो है वो ये आपके लिए बनाता है। सामने प्रॉपर कवरिंग जो है वो आपको दी गई है। हुड में फिलहाल कोई इंसुलेशन वगैरह नहीं मिलती। अंडर बॉडी में भी प्रॉपर कवरिंग आपको यहाँ पर मिलती है, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है। चलिए क्लोज करते हैं। अब यहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए Hyundai Venue फेसलिफ्ट 2025। आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये एक प्योर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो HX5 एक ऐसा वेरिएंट रहेगा जो टॉप सेलिंग में रहेगा, क्योंकि आपको बेसिक सारी चीज़ें जो आपके काम की होती हैं पर डे, वो सारी चीज़ें आपको इसी वेरिएंट में मिलती है। 9,15,000 रुपीज़ गाड़ी आपको एक शोरूम में कॉस्ट करती है। बेस वेरिएंट 7,90,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।